गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर 5 विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्री की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड डेफिनेशन और उससे रिलेटेड थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आगे जो इसकी डेफिनेशंस है और जो भी थ्योरम्स है वो हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, देखो दो शीर्षों के मध्य दूरी, दो शीर्षों के मध्य दूरी। वृक्ष के बारे में पढ़े थे, तो किसी वृक्ष में दो शीर्षों के मध्य दूरी क्या होती है। देखो देखो किसी डेफिनेशन, देखो किसी 7 ग्राफ जी में दो शीर्ष U और V के मध्य लघुत्तम यानी मिनिमम, लघुत्तम पाथ यानी शॉर्टेड पाथ U और V के मध्य लघुत्तम पाथ U डैश V को ग्राफ G में दो शीर्षों के मध्य दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो शीर्षों के मध्य दूरी कहते हैं। ठीक है, तथा इसे डिस्टेंस ऑफ U और V से दर्शाते हैं। क्या बोला उसने? उसे बोला देखो किसी 7 ग्राफ नहीं होना चाहिए, G में दो शीर्ष U और V के मध्य लघुत्तम पथ शॉर्टेड पाथ U और V को ग्राफ G में दो शीर्षों के मध्य दूरी कहते हैं। ठीक है, ये ग्राफ की बात हुई है, तथा इसे DU भी दर्शाते हैं। इसे डिस्टेंस ऑफ U और V। ये बात हुई ग्राफ की। किसकी बात हो रही है? ग्राफ की। यदि ट्री की बात हो तो देखो क्या होगा, समझ में? देखो दो शीर्षों के मध्य दूरी किसी 7 ग्राफ G में दो शीर्ष U और V के मध्य लघुत्तम पथ U डैश V को ग्राफ G में दो शीर्षों के मध्य दूरी कहते हैं, तथा इसे DUV से दर्शाते हैं। जैसे देखो ग्राफ, देखो एग्जाम्पल, ये ग्राफ दिया हुआ, देखो ये U ये दिया हुआ है, और यहाँ पे V, बाकी डिस्टेंस अपनी सब है, A B C D E F G H जो ये सब देख रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे। तो मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ U और V निकालना है। तो क्या बोला? U और V के बीच लघुत्तम पथ, क्या लघुत्तम पथ
उसी को हम क्या कहते हैं, दो शीर्षों के मध्य दूरी, डिस्टेंस ऑफ यू एंड वी। क्या हो रही है, एक तो मैं ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता हूँ, एक में ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता हूँ, एक में ऐसे गया और ऐसे गया। देखो 1 2 3, ये है इसकी दो शीर्षों के मध्य दूरी। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 सबसे कम नहीं है, ये होगी इसकी दूरी, डिस्टेंस ऑफ यू और वी, दो शीर्षों के बीच दूरी। आगे समझ में ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। चले आगे देखो, ये दो शीर्षों की मध्य दूरी होगी। अगला ये तो ना ग्राफ, अब टी में पढ़ेंगे टी और देखो आगे, अगली डेफिनेशन, शीर्ष की उत्केंद्रता, शीर्ष की उत्केंद्रता किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स, इन सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स, शीर्ष की उत्केंद्रता क्या होती है। देखो ये तुम्हारे आएगी राजस्थान 2006 में, ये डेफिनेशन कब आई है तुम्हारी, राजस्थान 2006 में ये डेफिनेशन आई हुई है। देखो क्या होती है, किसी ग्राफ जी में जीवीई में किसी शीर्ष V से अन्य शीर्ष, देखो डेफिनेशन क्या है, किसी ग्राफ जीवीई में किसी शीर्ष V से अन्य शीर्ष की अधिकतम दूरी, किसी ग्राफ जीवीई में किसी शीर्ष V से अन्य शीर्ष की अधिकतम दूरी को और शीर्ष V की उत्केंद्रता कहते हैं। किसी ग्राफ जीवीई में किसी शीर्ष V से अन्य शीर्ष की अधिकतम दूरी को, उस शीर्ष की क्या कहते हैं, V की उत्केंद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। देखो इसे दिखा देखते हैं कैसा है, E यानी इन सेंट्रिसिटी उत्केंद्रता ऑफ V, E इन सेंट्रिसिटी ऑफ V इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ DUV, V की U के साथ डिस्टेंस, ठीक है। और जो ये U और V जो है वो बिलोंग करता है V में, वर्टेक्स के सेंटर में। इन सेंट्रिसिटी ऑफ V मैक्सिमम अधिकतम दूरी DUV, V की U से डिस्टेंस, और U और V किसमें, V, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। आगे समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। लिख लिया, देखो अगला ग्राफ का केंद्र, देखो ग्राफ का
केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्राफ, सेंटर ऑफ ग्राफ। देखो किसी ग्राफ में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष को उस ग्राफ का, किसी ग्राफ में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष को उस ग्राफ का क्या बोलते हैं? केंद्र कहते हैं। किसी ग्राफ में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष को उस ग्राफ का केंद्र कहते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ है, ये 1, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। इसको बताना है ग्राफ का केंद्र क्या होगा। देखो मतलब जैसे इसकी बात करूं तो उसकी उत्केंद्रता अधिकतम दूरी 4 से 1 और 2, इसकी बात करूं तो इसकी 1 और 2, इसकी बात करूं तो 1 और 2, किसी पॉइंट लास्ट पॉइंट से। इनसे तो 3 की बात करूं तो 3 की 1 से भी 1 है, 2 से भी 1 है और 4 से भी 1 ही है। तो न्यूनतम उत्केंद्रता किसकी भी 3 की, तो ग्राफ का केंद्र क्या हो गया? 3। क्या हो गया? जैसे 4 की 2 के लिए उत्केंद्रता निकालनी है, कितनी रहेगी? 1 और 1 2, अधिकतम दूरी। 1 के लिए 2, 2 के लिए 4 निकालना होगा, 1 और 1 2, 3 ऐसा इसकी न्यूनतम उत्केंद्रता है। देखो 1 1 1, ग्राफ का केंद्र क्या हो गया? 3। ऐसे एक और देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, और यहाँ पे मैंने इसको ये लगा दिया। हाँ या ना? नंबर डाल दो, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 से मैं दूरी 5 पे जाऊंगा तो 1 2 3 4, 2 से इस पे जाऊंगा 3, 3 से इस पे जाऊंगा 2, 3 से इस पे जाऊंगा 2, 3 से इस पे जाऊंगा 2। ठीक है, तो 3 के लिए क्या हो रहा है? तीनों तरफ इक्वल आ रही है कम से कम। 4 के लिए तो 1 2 3 1 2 3, 5 के लिए 1 2 3 4। आया? देखो चेक आराम से देखो, 1 की उत्केंद्रता फाइंड करना, 1 की 5 के लिए 1 2 3 4, 2 की फाइंड करो दूर वाले के लिए 1 2 3, 3 की फाइंड करो तो इधर भी 1 2, इधर भी 1 2, इधर भी 1 2, 4 के लिए देखो 1 2 3, 5 के लिए 1 2 3 4। सबसे कम किसकी आ गई? 3 की। किसकी आ गई? 3 की। तो ये क्या हो गया? इसका केंद्र हो गया। आगे समझ लीजिए। अब देखो इसको ग्राफ, वन 2 3 4 5 6, ये है ना 1 2 3 4 5 6। देखो अब इसमें देखो इसकी सबसे अधिकतम उत्केंद्रता क्या है? इसकी सबसे अधिकतम दूरी कौन सी? 1 2 3, 1 2 3, 2 की बात करूं तो 1 2 1 2 और इधर 1 और 1, 5 की बात करूं तो 1 2 1 2 1 और 1, 6 की बात करूं 1 2 3 और 7 4 की बात 1 2 3, 2 और 5 ऐसे नंबर है जिनकी दोनों की उत्केंद्रता सबसे कम आ रही है। इसकी भी 1 1 और 1 और 2, ऐसे 1 और 2, 5 की भी 1 और 2। आगे इसकी क्या जाएगी? ग्राफ की केंद्र 2 जाएंगे। ग्राफ के केंद्र कितने जाएंगे? 2। ग्राफ के केंद्र क्या क्या जाएंगे? 2 और
5, ये दोनों क्या हो जाएंगे ग्राफ के केंद्र हो जाएंगे। मतलब ग्राफ के केंद्र कितने हो गए? 2 हो गए। आगे समझ में, ये हो गया ग्राफ का केंद्र। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते थे। ले लिया, ये आगे ग्राफ का केंद्र। उत्केंद्रता क्या होती है? किसी भी शीर्ष से अधिकतम दूरी अन्य शीर्ष की उत्केंद्रता, और किसी शीर्ष की न्यूनतम उत्केंद्रता वो होता है केंद्र। ठीक है, देखो आगे अब करेंगे भाई थ्योरम। देखो थ्योरम, देखो थ्योरम करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरम में जाना। कथन देखो, कथन क्या है? देखो, प्रत्येक वृक्ष यानी ट्री का एक या एक अथवा दो केंद्र होते हैं। क्या प्रूव करना है? प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 केंद्र होते हैं। देखो समझो, पहले इसको समझा रहा हूं, फिर इसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। थ्योरी लिखनी है, जो चीज में समझा हुआ वो ऐसे कैसे लिखने हैं। ठीक है, देखो पहले देखो इस पॉइंट की बात करते हैं, सिंगल इस पॉइंट की। अब ये एक ट्री है, उसका केंद्र भी यही है, एक ही पॉइंट है तो अपने आप केंद्र हो गया। मान लो 2 पॉइंट ले लिए मैंने, इससे भी पता चल रहा है कि दोनों इसके केंद्र है। इससे इसकी उत्केंद्रता और इससे इसकी उत्केंद्रता एक ही है, इसके दोनों शीर्ष है। तो एक वर्टेक्स में और 2 वर्टेक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के पता चल गया इसका एक केंद्र है, इसका 2 केंद्र है। अब 8/2 से ज्यादा के लिए ये मैंने ले लिया 1 2 3, इससे मुझे पता चल रहा है कि इससे इसकी दूरी भी सेम है, इसकी दूरी भी सेम है, इसका केंद्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े की। ठीक है, जिसमें 10-12 वर्टेक्स हो। जैसे ये मैंने ग्राफ ले लिया, तुम्हारे बुक में दिया हुआ वही ग्राफ ले लो ना, उनको समझने में आसानी है। ठीक है, ये देखो ये कोई ट्री है, ट्री क्या है? ट्री। अब मुझे इसमें निकालना है कि इसका केंद्र क्या होगा। क्या बोल रहा है इसमें? इसका केंद्र क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, इसमें केंद्र निकालने के लिए जैसे ये पॉइंट है, इसकी मुझे इससे उत्केंद्रता ढूंढनी है। मैं कैसे काम करूंगा? 1 2 3 4, यानी कि मुझे इससे इस पॉइंट की उत्केंद्रता ढूंढनी है। तो ये जो उत्केंद्रता जिसके लिए ढूंढेंगे वो एक निलंबित शीर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निलंबित शीर्ष।
क्या होना चाहिए, निलंबित शीर्ष। और इन्हीं निलंबित शीर्ष को इसमें हटा दूं, निष्कासन कर दूं, तो क्या होगा, इसकी उत्केंद्रता ही कम हो जाएगी। अरे मान लो मैं इसको हटा दिया, जैसे यहाँ से इस पॉइंट की उत्केंद्रता कितनी थी, 1 2 3 4। यदि मैं इसको हटा दूंगा तो कितनी रहेगी, 3। फिर मैं इसको भी हटा दूंगा तो 2, और फिर इसको भी हटा दूंगा तो 1। और मुझे क्या चाहिए, कम से कम उत्केंद्रता चाहिए, न्यूनतम उत्केंद्रता। वही क्या होता है, किसी भी ग्राफ का शीर्ष होता है। क्या बताया था मैंने, केंद्र, सॉरी, किसी ग्राफ का केंद्र क्या बताया था, न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष। वही क्या होता है, ग्राफ का केंद्र होता है। वही करना है। देखो क्या करेंगे, देखो पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। इससे देखो ये जा रहा है निलंबित शीर्ष, इधर ये जा रहा है, हटा दूंगा, क्या बच जाएगा, ये पॉइंट उसके ऊपर ही लाइन, ये निलंबित शीर्ष, इसके ऊपर ही जा रहे हैं तो चार हट जाएंगे, इधर से ये दोनों बैठ जाएंगे। निलंबित शीर्ष है ना, जिनकी कोटि एक ही हो, ये बन गया। अब देखो इस पॉइंट से निलंबित शीर्ष कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हट जाएंगे। क्या बचा, ये मान लो ये बन गया मेरे पास टी स्टार, नया ग्राफ बन गया। उसके बाद देखो अब इस पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा, इस पॉइंट की निलंबित शीर्ष कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो ये अकेला ही पॉइंट, ये बन गया मान लो टी स्टार स्टार। अब ये अकेला पॉइंट बन गया और ये ग्राफ बना टी स्टार स्टार स्टार। अब ये अकेला पॉइंट मिल गया ना, इसकी उत्केंद्रता कितनी है, न्यूनतम है, 0 है। 0 से न्यूनतम कुछ होता नहीं है, कोई भी दूरी डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, 0 है इसकी, कोई डिस्टेंस नहीं है इसकी, 0। इसका न्यूनतम उत्केंद्रता, ये क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। क्या हो गया इसका, ये केंद्र हो गया। बस यही चीज अब आपको लिखते जानी है पीछे दी उसमें स्वरूप में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद देखो लिखते हैं इसको, समझ में है। इस पॉइंट से उत्केंद्रता चेक करो, अधिकतम उत्केंद्रता निलंबित शीर्ष की होती है, हटा दिया, इधर से ये भी निलंबित शीर्ष हटा दिए, ये बची टी स्टार नया ग्राफ मिल गया। इसमें से ये और ये वाले हटा दिया, ये मिल गया। उसमें से ये पॉइंट था, इसी इधर से ये हटा दिया, ये वाला पॉइंट मिल गया। तो ये क्या हो गया, इसकी न्यूनतम उत्केंद्रता है, इसकी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ का केंद्र हो गया, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ग्राफ का केंद्र हो गया। सॉरी ये वाला पॉइंट, आगे समझ में बढ़ा दो इसको, ठीक है। बुक में इसमें 2-3 पॉइंट और ले रखे तो वो भी ध्यान रखना है ना, वो बुक वाला अलग हो गया। यहाँ पे 2-3 पॉइंट ले रखे तो यहाँ जे आ रहा है वो आएगा, ये अपने आप से ही सही है, ठीक है ना। पॉइंट का नाम देना चाहो तो दे दो, बुक वाला करना है, बुक वाले के हिसाब से करना चाहो तो बुक वाले के हिसाब से कर लो। यहाँ पे 2 पॉइंट और दे रखे, 1 और 2 पॉइंट, इनके नाम भी दे रखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नीचे भी पॉइंट जा रहे हैं, एच आई जे के एल एम एन, ये दिया हुआ है। इससे करोगे तो क्या होगा, देखो ये पॉइंट हो जाएंगे, ये तो ए, ये बी, ये डी, ये सी, और ये जे, और ये के, और ये एल। फिर अब देखो, फिर ये जाएंगे अपने, उससे भी आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है, वो बुकर डायग्राम बनाता हूँ, सब कंफ्यूजन नहीं है। ये निलंबित शीर्ष हट गई, अब ये निलंबित शीर्ष इधर से हट जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, क्या क्या बच जाएगा, बी सी जे, देखो बी ये हट गया, ये हट गया, जे के।
हाँ ये ठीक है ना, ये बीच से पॉइंट चले, ये भी हट जाएगा पहले, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, निलंबित शीर्ष है, क्या है, निलंबित शीर्ष, तो ये भी हट जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। उसके बाद बी, और बी बचा, सी बचा, सी से डी हट गया, ठीक है। और यहाँ पे से बी बचा था ना, तो बी भी हट गया, यहाँ से निलंबित शीर्ष हो गया, तो ये बचा, इसमें देखो सी भी हट गया, के भी हट गया, तो क्या है, ये क्या हो गया, ग्राफ का केंद्र। नहीं दिख रहा ना, इधर देखो, तो ये आपको मिल गया पॉइंट जी, ये हो गया ग्राफ का केंद्र। क्या हो गया ग्राफ का केंद्र? ये बन गया टी डबल स्टार, और ये 3 ट्रिपल स्टार। क्या किया देखो, ये पॉइंट ये था, निलंबित शीर्ष हटा देंगे, इधर से ये निलंबित शीर्ष हट गया, इधर से चारों हट गए, इधर से दोनों हट गए, नीचे से ये भी हट गया, क्या बचा, बी सी डी जे के एल, निलंबित शीर्ष हट गए। इसमें देखो निलंबित शीर्ष ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया, इधर से ये भी हटा दिया, बच गया मेरे पास सी जे के, इसमें से ये निलंबित शीर्ष हटा दिया, ये निलंबित शीर्ष हटा दिया, बच गया जे। जो पॉइंट बच गया उसकी उत्केंद्रता चेक करो कितनी है, 0, न्यूनतम उत्केंद्रता होगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्राफ का केंद्र हो गया। आगे समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते देखो आगे, इसका प्रूफ करते हैं। आगे समझे, बिड़ा दो इसको, देखो प्रूफ देखो, बस इस चीज को नेगेटिव लिखना है। देखो देखो प्रूफ देखो, माना टी एक वृक्ष है, माना टी एक वृक्ष है, यदि टी में केवल एक ही शीर्ष है, माना टी एक वृक्ष है, यदि टी में केवल एक ही शीर्ष है, तो वही वृक्ष टी का केंद्र होगा, तथा यदि वृक्ष टी में दो शीर्ष है, तथा यदि वृक्ष टी में दो शीर्ष है, तो तथा यदि वृक्ष टी में दो शीर्ष है, तो वह दोनों ही वृक्ष टी की क्या होंगे, केंद्र होंगे। क्या होंगे, यदि एक ही होगा तो वो तो अपने आप ही दिख रहा है कि उसका केंद्र है। 2 पॉइंट हुए तो इसकी उत्केंद्रता एक, इधर की इसकी उत्केंद्रता एक, न्यूनतम उत्केंद्रता एक ही है, तो दोनों शीर्ष हो गए। यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी ये अपने आप ही शीर्ष हो गया।
1 और 2 के लिए तो कर नहीं सकते। अब लिखेंगे अतः वृष्टि में 2 से अधिक शीर्ष लेने पर किसी शीर्ष V की VIG से अधिकतम दूरी DVVI तभी प्राप्त होगी जब VI कोई निलंबित शीर्ष होगा। क्या बोले थे वो, ये ग्राफ में मान लो इस V की इस VI से अधिकतम दूरी तभी प्राप्त होगी जब निलंबित शीर्ष होगा। मतलब लास्ट में 1 2 3 इसकी कितनी है 1 2, इसकी कितनी है 1, इसकी 3। क्यों? क्योंकि निलंबित शीर्ष है। तो शीर्ष लेने पर किसी शीर्ष V की VJ से या VI से, आगे VI क्या तो VI से अधिकतम दूरी DVVI तभी प्राप्त होगी जब VI कोई निलंबित शीर्ष होगा। क्या होगा? कोई निलंबित शीर्ष होगा। ठीक है, आगे तथा हम जानते हैं कि वृक्ष में कम से कम 2 निलंबित शीर्ष होते हैं तथा हम जानते हैं कि वृक्ष में कम से कम 2 निलंबित शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 2 कम से कम 2 निलंबित शीर्ष होते हैं। देखो तथा यदि इन निलंबित शीर्षों को निष्कासित तथा यदि इन निलंबित शीर्षों को निष्कासित कर दिया जाए तो प्राप्त नए वृक्ष T1 में क्या बोला? इन निलंबित शीर्ष को निष्कासित कर दिया जाए तो प्राप्त नए वृक्ष T1 में प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता पहले की अपेक्षा 1 कम हो जाएगी। ये समझो, ये पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट है, ये सीधी ऐसे सीधी फिर सीधी फिर ऐसे ऐसे।
अब देखो ये है निलंबित शीर्ष, इसकी बात करो, इससे यानी 40 पॉइंट का इससे इसकी केंद्रता सबसे अधिकतम कौन सी है, ये वाली है। यदि मैं इसको निष्कासित कर दूं, इधर से इसको निष्कासित कर दूं, तो अब देखो केंद्रता कितनी थी पहले, 1 2 3 4 थी, अब कितनी रहेगी, 1 2 3। अब फिर वापस मैं इसको निष्कासित कर दूंगा, अब वो कब होगी, और आखिर में होते होते कितनी रहेगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, आगे देखो केंद्र वही बना रहेगा। अरे निलंबित शीर्ष हटाए, केंद्र थोड़ा हटाए, केंद्र तो वही बना रहेगा। अपेक्षा एक कम हो जाएगी तथा केंद्र वही बना रहेगा, केंद्र वही बना रहेगा। केंद्र तो बीच में आता है ना, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार हमने T1 से निलंबित शीर्ष को शीर्षों को पुनः T1 से निलंबित शीर्षों को निष्कासित करने पर, पुनः T1 से निलंबित शीर्षों को निष्कासित करने पर प्राप्त नए वृक्ष में T2 में प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता यानी 2 वर्टेक्स के बीच अधिकतम दूरी 1 और कम हो जाएगी तथा केंद्र वही बने रहेंगे। इस प्रक्रिया को इसी प्रकार दोहराने पर अंतिम समय पर एक शीर्ष तथा एक कोर प्राप्त होगी, एक शीर्ष या एक कोर प्राप्त होगी जिसमें एक शीर्ष होने पर वही वृक्ष का केंद्र होगा तथा एक कोर होने पर वृक्ष के 2 शीर्ष होंगे। अतः प्रत्येक वृक्ष के 1 अथवा 2 केंद्र
होते हैं। अतः प्रत्येक वृत्त के एक अथवा दो केंद्र होते हैं। Hence, प्रूफ, ये प्रूफ हो गई। जो चीज हमने समझी थी वो लैंग्वेज लिख दी बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा एक बार देखते रहो। ले लिया? देखो समझो, प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं, ये प्रूव करना है। देखो मानव की एक वृक्ष है, यदि टी में केवल एक ही शीर्ष है तो वह वृक्ष टी का केंद्र होता है। क्या होता है? वह वृक्ष टी का केंद्र होता है। यदि वृक्ष टी में दो शीर्ष है तो वह दोनों ही वृक्ष टी के केंद्र होंगे। अतः वृक्ष टी में दो से अधिक शीर्ष लेने पर किसी शीर्ष V की Vij से Vi से अधिकतम दूरी डिस्टेंस ऑफ Vi तभी प्राप्त होगी जब Vi कोई निलंबित शीर्ष होगा। तथा हम जानते हैं कि वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष होते हैं, ये प्रूफ हमने किया है। तथा यदि इस निलंबित शीर्षों को निष्कासित कर दिया जाए, प्राप्त नए वृक्ष T1 में प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता पहले की अपेक्षा एक कम हो जाएगी तथा केंद्र वही बना रहेगा। केंद्र तुम्हें केंद्र बीच होता है। उन्हें T1 से निलंबित शीर्षों को निष्कासित करने पर प्राप्त नए वृक्ष T2 में प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता एक और कम हो जाएगी तथा केंद्र वही बना रहेगा। इस प्रक्रिया को इसी प्रकार दोहराने पर अंतिम समय एक शीर्ष या एक और प्राप्त होगी, जिसमें एक शीर्ष होने पर वही वृक्ष टी का केंद्र होगा तथा एक और होने पर वृक्ष टी के दो शीर्ष होंगे। अतः प्रत्येक वृक्ष के एक अथवा दो केंद्र होते हैं। प्रत्येक वृक्ष के एक अथवा दो केंद्र होते हैं। अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो यहाँ तक आगे समझ में एग्जाम्पल समझते रहो। देखो कोई भी ग्राफ ले लीजिए, ये ग्राफ वेरिएबल है। ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब इसका केंद्र ढूंढना वाला लग ट्री देखो बिल्कुल जंगली ट्री लग रहा है। देखो अब इसका केंद्र फाइंड करना है। मैं क्या करूंगा, ये वृक्ष ट्री ठीक है, इसके निलंबित शीर्ष को ढूंढूंगा। ये निलंबित शीर्ष। अब देखो मान लो इस पॉइंट की बात करूंगा, इस पॉइंट की केंद्र नहीं है, वो बता रहा हूं। इस पॉइंट की बात करूं तो इसको केंद्र का देखो 1 2 3
इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी कितनी है 3, अब मैं इसको हटा दूंगा, देखो निलंबित शीर्ष को, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी निलंबित शीर्ष है, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी निलंबित शीर्ष है, ये भी हटा दिया। ये बस छोड़ रहा है कि 2 ही निलंबित शीर्ष होते हैं, 2 ही हटाने नहीं सारे, उसने बोला कम से कम 2 होते हैं, ये देखो ये हटा दिए। तो अब मुझे नया ग्राफ मिल गया T1, क्या मिल गया T1। अब इसमें देखो इसकी उत्केंद्रता 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सबसे कितनी है 2, कितनी है 2, कितनी है 2, पहले कितनी थी 3, अपेक्षा पहले वाले से 1 कम हो गई, तो ये T1 बन गया। अब फिर देखो वही काम वापस डालेंगे, 4 हट जाएगी, इधर से ये हट जाएगी, इधर से 3 हट जाएगी, इधर से ये हट जाएगी। अब बन गया T2, 1 2 1 2 4 है ना, देखो अब कितनी बची 1 1 1, बिना अपेक्षा 1 कम होगी। अब इनको भी हटा दूंगा, इधर से इसको हटा दिया, इधर से इसको हटा दिया, निलंबित शीर्ष से भी इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, बचा के पॉइंट, और ये बन गया मेरे पास T3, 1 पॉइंट मिल गया। तो ये इसका क्या हो गया केंद्र, तो जब ये सा ग्राफ था ना उसमें केंद्र 1 पॉइंट मिल गया, ये आ गया इसका केंद्र। तो ऐसे केंद्र, इसको बस हमने लैंग्वेज में लिखना है और हमारे को लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझाना चाहो और भी अच्छी बात है, और पहले लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। आगे समझिए, ये हो गया, ठीक है। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, ट्री के लिए 2 शीर्ष के मध्य दूरी, उसके बाद उत्केंद्रता 2 शीर्ष के मध्य, उसके बाद हमने पढ़ा ग्राफ का केंद्र, तो उसके बाद ये थ्योरम हमने प्रूव करी। इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी जो डेफिनेशन और थ्योरम्स है वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। आ गया, देखो समझो।